दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं 2022 में आने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी 1950 से लेकर 1991 के बीच की है। एक तरफ खलनायकों को सोने की खदान हाथ लगती है तो दूसरी ओर रॉकी का जन्म होता है। मुंबई की गलियों में रॉकी पलता बढ़ता है। लगभग 10 साल की उम्र में उसकी माँ गरीबी के कारण दम तोड़ देती है, लेकिन मरने के पहले रॉकी को वह कह जाती है कि तू भले ही गरीब में पैदा हुआ हो लेकिन मरना अमीरी में। माँ को बात को रॉकी गांठ बांध लेता है और अपराध जगत में एक बड़ा नाम बना लेता है। रॉकी बाद में एक तूफान बनकर आता है और कहता है यदि दुश्मन आग है तो वह पेट्रोल है। उसके एक मुक्के में इतना दम है कि किसी को जमा दे तो वह सैकड़ों फीट उछल जाए। 25,000 मजदूरों के लिए वह अकेला ही काफी है। पल भर में वह लाशों का ढेर बिछा देता है। रॉकी की तरफ सुनकर उसे बेंगलोर बुलाया जाता है और गरुड़ा नामक बदमाश को मारने का जिम्मा सौंपा जाता है, क्योंकि गरुड़ा ही सोने की खदान का मालिक था। बेंगलोर में रॉकी उसे मारने में नाकामयाब रह जाता है तो वह उसे कोलार जाकर मारने का फैसला करता है। गरुड़ा का भी अब एक अपना इतिहास है कि उसका एक पिता का बहुत बड़ा साम्राज्य है जिस पर कई लोगों की नज़र है। इस फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने ही इस कहानी को लिखी है। उन पर बाहुबली और गैंग्स ऑफ वासेपुर का प्रभाव भी नजर आता है। बाहुबली की तरह गरुड़ा का परिवार सोने की खदान का हक जमाने के लिए षड्यंत्र रचता है, वही गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह फिल्म का मिजाज रखा गया है। कलौर में एक अलग ही दुनिया नजर आती है जहां मजदूरों पर जुल्म होता रहता है। यह जुल्म क्यों किया जाता है इसका जवाब फिल्म में नहीं मिलता है। इस फिल्म में लीड रोल निभाया गया यश ने। यश अपनी रोमांटिक हीरो के इमेज में बाहर निकलते हुए एक हैवी ड्यूटी एक्शन हीरो के अवतार में नजर आते हैं। फिल्म का पहला 1 घंटा रॉकी की छवि को बनाने में खर्च किया गया है। हर जगह हर मारकाट चलता रहता है, सिगरेट का धुआं उड़ता रहता है और शराब गटकता रहता है। स्लो मोशन में उसके कई स्टाइलिश शॉट नजर आते हैं। वह स्क्रीन पर नहीं भी हो तो लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते रहते हैं। निर्देशक प्रशांत नील ने कहानी के सीधे तरीके से कहने के बजाय घुमा फिराकर अपनी बात कही है। रॉकी की कहानी एक लेखक टीवी पत्रकार को सुना रहा है। फिल्म कई बार फ्लैश बैक में आती है, कहानी में कहानी सुनाई जाती है। चूँकि यह फिल्म पहला भाग है नहीं है और दूसरा भाग लेकर बनाया जाता है, इसलिए कई बार दूसरे भाग की झलक दिखाई गई है। यह सब कुछ कंफ्यूज को बढ़ाता है। शायद प्रशांत ने यह जानबूझकर कर दिया है क्योंकि पूरी फिल्म उन्होंने इस तरह से ही बनाई है। प्रशांत का दूसरा फोकस एक्शन पर रहा है। फिल्म में हिस्सा की भरमार है। हर दूसरे मिनट मार काट चलती रहती है। गाजर मूली की तरह लोगों को काटा जाता है। हथौड़ा, चेन, चाकू, रॉड, तलवार, फवार से खून बहाने से मन नहीं भरा तो बंदूक और मशीन गन का इस्तेमाल भी किया गया है इस मूवी में। एक्शन का यह ओवरडोज बहुत कहानी स्क्रिप्टेड एक्टिंग पर भी भारी पड़ गया है। फिल्म की कलर स्कीम बेहद डार्क है। ब्राउन और ब्लैक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर शॉट्स बहुत कम लाइट में शूट किए गए हैं। स्क्रीन पर ज़्यादातर समय अंधेरा छाया रहता है। बहुत ज़्यादा कट्स लगाए गए हैं। 3-4 सेकेंड से ज़्यादा एक शॉट टिकता नहीं है। कलाकारों के गेटअप भी इस तरह की है कि गंदे नज़र में वे नजर आते हैं। बेतरतीब लंबे बाल और दाढ़ी, काले कपड़े, रात में भी आंखें पर काला चश्मा चढ़ाए हुए ऐसा लगता है कि महीने से नहाए नहीं है और न ही उन्होंने ब्रश किया है। पूरी फिल्म को रट टफ और एक अलग ही लुक प्रशांत ने दिया है। निश्चित रूप से यह कुछ झटके लगता रहता है, लेकिन इसमें नापसंद करने वालों की संख्या भी कम नहीं रहेगी। फिल्म में 2 भाग में दूसरा भाग तो आने ही वाली है। अच्छी बात यह है कि पहला भाग एक कंप्लीटेड फिल्म लगता है और दूसरा भाग कुछ कंप्लीटेड नहीं लगेगा। फिल्म को बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है और एक्टिंग टेबल पर फिल्म को लुक और टेक्सचर दिया गया है। इस फिल्म में खूब डायलॉगबाजी भी है। एक डायलॉग तो यह भी है, इफ़ यू थैंक यू आर बैंड इन माई एयर हैंड। हाथी में मछली लेकर मगरमच्छ को पकड़ने के लिए निकलते हो, लेकिन मगरमच्छ को मछली नहीं हाथ पसंद है, जैसे धमाकेदार डायलॉग सुनने को मिलती है। लार्जर लेन लाइफ किरदार में यश बेहद जमे हैं। वे स्टाइलिश लगे हैं, एक्शन बढ़िया किया है और किसी हीरो को तरह नजर आए हैं। श्रीनिधि शेट्टी सहित कलाकारों के लिए खास स्कोप नहीं था। केजीएफ में एक्टिंग, एक्शन, डायलॉग, स्वैग, बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइट है। स्टाइल और प्रोजेक्शन को भी यह फिल्म अलग बनाती है। मल्टीप्लेक्स के आने के बाद इस तरह की फिल्म बी ग्रेड फिल्मों को बनाना बंद हो गई, जिनमें बड़े स्टार्स नजर आते थे। 80 और 90 के दशक में यह तरह की फिल्म खूब बनती थी। इंसानियत के दुश्मन, मर्द, गंगा, जमुना, सरस्वती, बदले की आग जैसे बी ग्रेड फिल्में का न केवल बजट बड़ा हुआ करता था, बल्कि इसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सितारे भी नजर आते थे।
2018 में आश्चर्यजनक रूप से इस तरह की फिल्में फिर देखने को मिली। सलमान खान की रेस 3, आमिर खान का ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद कोल्ड किल्स यानी कि KGF इस फिल्म की श्रेणी है। मूलतः यह कन्नड़ भाषा में बनी है जिसे हिंदी में डब किया गया है। इस फिल्म का टीजर 7 जनवरी 2021 को रिलीज किया गया था और यह फिल्म 14 अप्रैल 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। KGF चैप्टर 2 2018 में आई फिल्म KGF का दूसरा पार्ट है। फिल्म में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी भूमिका में है। फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2019 में शुरू की गई थी और यह फिल्म कुल 4 भाषाओं में रिलीज होगी।